अवध जैसी भूमि नहीं है कहीं, ये दुनिया दर्शन को चली आ रही है। ये सरजू की लहर, ये सरजू की लहर चरण धो रही है, ये सरजू की लहर चरण धो रही है। बैकुंठ भी इनसे शर्मा रहा है, ये सरजू की लहर चरण धो रही है। बैकुंठ भी इनसे शर्मा रहा है। गाती रहिए ऐसी भूमि। जरा आप तस्वीरें दिखा देते हैं। अवध जैसी भूमि कितनी खूबसूरती से सजी हुई है। इस भूमि की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नीचे। अभी आपको बताते चले कि यहाँ पर ये जो द्वार है इसको सजाया जा रहा है और ये लोग लगातार लगे हुए। बीती रात से ही साज सज्जा का कार्यक्रम लगातार जारी है। रात में आप निकलेंगे तो अयोध्या अलग दिखाई देगी, सुबह सुबह अलग हो जाती है। यानी कि हर पल अयोध्या में जिस तरह की सजावट हो रही है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भी हमारे कई सहयोगी अयोध्या के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन समर्थ हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। कुछ घंटों का और इंतजार, जब प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर की जाएगी। संजय शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, मथुरा में तो हमने आपको बहुत सुना है, हर साल ही सुनते हैं जब जब वहाँ पर होली का माहौल होता है। लेकिन राम से जो आपका लगाव है 1992 में भी यहाँ पर आपकी मौजूदगी थी, तब से लेकर आज तक सरयू नदी में बहुत पानी बह चुका है। अयोध्या की ये जो खूबसूरती है, ये जो दिव्यता और भव्यता है, इसको अपने शब्दों में कैसे आप बयां करेंगे और किस तरह की तैयारी हमारे दर्शकों को आसपास की आप दिखाने वाले हैं? अपने दर्शकों को तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि यहाँ लोगों का आना जाना, हालांकि प्रशासन कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद जब भक्ति का आवेग होता है, श्रद्धा और विश्वास का आवेग होता है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें टूट जाती हैं। 1992 में भी हमने देखा कि जिस समय लोगों की भावनाओं का आवेग रहता है वो जल के आवेग की तरह है, आग के आवेग की तरह है, जो प्रबल प्रवाह है उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। लेकिन लोग यहाँ आ रहे हैं, अपनी अपनी भावनाएं जता रहे हैं। अब यहाँ पर मैं लता चौक पर हूँ, लेकिन यहाँ चारों ओर भक्तजन, साधु, संत आए हैं, अपनी अपनी भावनाएं जता रहे हैं। कोई गीत लिख कर लाया है, कोई गीत गा रहा है, कोई गीत सुना रहा है, कोई गीत गुनगुना रहा है। तो अब इसमें अगर हम कहें तो अवधपुरी की छटा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ये कहा कि जब प्रभु आ रहे थे तो प्रभु के आने के सुन के, और अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी, बहई सुभावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। तो ये बहुत सारा अवध का बखान इन्होंने किया। हमारे साथ भोलानाथ द्विवेदी जी हैं, आचार्य जी, इन्होंने कुछ लिखा है। आप हमारे दर्शकों के लिए जल्दी जल्दी कुछ सुनाइए जी। तो यही वाला पधारो वाला? हाँ। पधारो मेरे भी गेह, हे रघुनंदन अवध बिहारी, तुम्हें दीन से नेह पधारो मेरे भी गेह। शीस जटा बलकल तन धारे, ठाढ़ भये सबरी के द्वारे। शीस जटा बलकल तन धारे, ठाढ़ भये सबरी के द्वारे। कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम ते अधम अधम जाति में जड़मति भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, हरो शोक संदेह पधारो मेरे भी गेह। हे रघुनंदन अवध बिहारी, तुम्हें दीन पर नेह पधारो मेरे भी गेह। युगल श्रवण कुंडल दुति सोहे, भाल तिलक छवि मुनि मन मोहे। युगल श्रवण कुंडल दुति सोहे, भाल तिलक छवि मुनि मन मोहे। कर कंकड़ सर धनु संभारे, कर कंकड़ सर धनु संभारे। कर कंकड़
सर धनु संभारे नारायण नरदेह पधारो मेरे। सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं, यानी कहते हैं जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखी तिन तैसी, और कमलिनी जल में बसे चंदा बसे आकाश, जा की जैसी भावना सोता ही के पास। तो जो लोग यहाँ पर अवध में पहुंच चुके हैं, यानी अयोध्या पहुंचकर जिन लोगों ने यहाँ, जिनको दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है, अयोध्या में आने का सौभाग्य मिला है, इसके अलावा मुझे लगता है पृथ्वी के लगभग हर एक कोने पर कहीं न कहीं कोई भारतवासी या राम भक्त होगा जो 22 तारीख के उस 12:29 का इंतजार कर रहा है, जब कहते हैं कि नवमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाशा। तो ये ऐसी स्थिति है, नवमी तो नहीं है, द्वादशी तिथि है, पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, और उसमें जो नक्षत्र, जो मृगशिरा नक्षत्र शोधा गया है, उसमें उस अभिजित मुहूर्त में भगवान अपने धाम में पधार रहे हैं। आपके पास, लेकिन उसके पहले जरा देखिए, यहाँ पर गजराज जी आ गए हैं दर्शन देने के लिए। थोड़ा तस्वीरें दिखाइए, और मेरी ही आवाज मुझे कान में आ रही है, उसको आप थोड़ा सा कट कीजिए। ये देखिए फूलों से यहाँ पर ये गजराज सजाए गए हैं, और यहाँ पर रंग बिरंगे फूल इसको द्वार पर सजाने के लिए लेकर आए जा रहे हैं। और न जाने इस तरह के कितने गजराज आपको दिखाई दे जाएंगे। हिमांशु, आप पीछे की तरफ आइए। यहाँ पर देखिए इस तरह से लाइन से पूरी सड़कों पर इसकी साज सज्जा की जाएगी। और ऊपर की तरफ जरा हिमांशु इधर आ जाइए, अंदर की तरफ आप देखेंगे, जहां तक नजर दौड़ाइए, जरा सोचिए कितने क्विंटल फूल यहाँ पर लगे हुए हैं। और अयोध्या नगरी को बिल्कुल वैसे ही सजाया जा रहा है जब प्रभु श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, और अयोध्यावासी जितने प्रफुल्लित नजर आए थे, बिल्कुल उसी की तर्ज पर इस बार 500 सालों का ये वनवास खत्म हुआ है। प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा का बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, और पूरे विश्व तक सनातन का एक बहुत बड़ा संदेश इसी अयोध्या नगरी से जाने वाला है। समर्थ श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समर्थ, आपकी जहां पर मौजूदगी है वहां का माहौल कैसा है, और अयोध्या की जिन गलियों से आप गुजरिए, राम का नाम तो पहले से ही यहाँ पर रहा है, लेकिन जिस भव्यता, जिस दिव्यता का इंतजार सरयू मैया कर रही थी, यहाँ की एक एक ईंट कर रही थी, यहाँ के हर एक दरवाजे कर रहे थे, यहाँ का एक एक नागरिक कर रहा था, वो भव्यता और वो दिव्यता आज की तारीख में यहाँ पर आकर महसूस की जा सकती है। समर्थ, चालीसा में एक पंक्ति है, राम काज करीबे को आतुर, और वैसी उस पंक्ति से कहीं ना कहीं यूं तो हनुमान जी का जुड़ाव है, लेकिन आज यहाँ अयोध्या के हर उस वासी का जुड़ाव है जो उस राम मंदिर को लेकर वो अनुभूति को महसूस कर रहा है। मेरे साथ तमाम इस वक्त लोग हैं, मैं लता चौक पर मौजूद हूँ, तमाम गायक हैं, गायिकाएं हैं, उनसे मैं सीधे रूबरू हूँगा। आप कहाँ से आए हैं? जय श्री राम, मैं हूँ शिवरंजनी तिवारी, और मैं अभी आप सभी लोगों ने आज तक मुझे खास करके हाईलाइट किया था, मैंने गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम तक पद यात्रा करी थी। यहाँ आई हैं? हाँ, अभी मैं यहाँ पर आई हूँ राम जी के दर्शन। सुनाएंगी आप राम जी? बिल्कुल, जो मैंने यहीं के लिए गीत बनाया वो जरूर आपके सामने सुनाना चाहूंगी। भारत का है भगवा रंग, देख के दुनिया हो गई दंग, राम के सेवक मस्त मलंग, झूम के नाचे हैं बजरंग, आरा रारा भगवा रंग छा गया घर घर में, मेरे राम का भगवा रंग छा गया घर घर में, शिवरंजन को चढ़ा भगवा रंग, कभी न उतरेगा तन मन का रंग, भगवा रंग प्रचंड छा गया घर घर में। मोदी जी को स्पेशल थैंक यू कि उन्होंने आखिरकार घर घर में भगवा छाई दी। देखिए एक और यहाँ पर हमारे साथ हैं, ये आए हैं, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं। ये देखिए पहले इनकी साइकिल को फ्रेम दिखाइए आप, कि इसमें योगी आदित्यनाथ की तस्वीर बनी है, राम जी की तस्वीर बनी है, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर बनी है, भगवा ध्वज और प्रॉपर आरती वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे। क्या है? प्रभु श्री राम मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि मैं तो साक्षात धरती पे मोदी जी और योगी जी के रूप में विराजमान हूँ, और ये संदेशा सभी मेरे जो भक्त हैं उन तक ये पहुँचा दिया जाए। और प्रभु श्री राम ने ये भी कहा कि देश की जनता ने 2 बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, अब की बार मेरी इच्छा है, प्रभु श्री राम ने कहा कि मेरी इच्छा है कि देश का प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी जी बने। ये कर क्या रहे हैं? आरती किसी कर रहे हैं? उसके बाद हम मोदी जी तो ये देख सकती है चित्रा आप, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की आरती भी यहाँ शुरू हो गई है। हम इस वक्त लता चौक पर हैं और ये देखिए दूध से जो है अभिषेक किया जा रहा है, और ये जय श्री राम का जय और नारियल है, तिलक लगाया जा रहा है। एक तस्वीर बनी है मुख्यमंत्री योगी की और प्रधानमंत्री मोदी की, और यहाँ पर पूजा अर्चना उसको लेकर शुरू हो चुकी है। देव को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे,
भारत में मिलके हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जय श्री राम। क्या कर रहे हैं अभी आप? मोदी जी और योगी जी देव पुरुष हैं, देवतुल्य है, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित किया है और इनके विचार प्रभु श्री राम के विचारों से है जैसे हैं। इन्होंने हमेशा प्रजा की खुशहाली के लिए काम किया है, देश के मान सम्मान के लिए, राष्ट्र के मान सम्मान के लिए। आप क्या कर रहे हैं? क्या कुछ कर? अभी जो है मोदी जी और योगी जी और प्रभु श्री राम भी यहाँ है। सभी लोगों का जो है मोदी जी और योगी जी को हम सभी देश की जनता देव पुरुष समझ